भारत चीन के बीच कल हुई सैन्य वार्ता 14 घंटे तक चली। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की चौथी बैठक थी। तनाव वाले इलाकों से सेना को पीछे हटाने पर चर्चा चली। अभी चीनी सेना पेंगोंग इलाके के फिंगर 5 पर डटी हुई है। भारतीय सेना ने अप्रैल से पहले की स्थिति को बहाल करने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूनिवर्सिटी और विदेशी छात्रों के दबाव में पीछे हट गए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे विदेशी छात्रों का वीजा रद्द करने के फैसले को काफी विरोध के बाद अब वापस ले लिया गया है। मंगलवार को कोर्ट में ट्रंप प्रशासन के इमिग्रेशन और कस्टम विभाग ने कहा कि हम ये फैसला वापस लेते हैं। ट्रंप सरकार के पीछे हटने से अमेरिका में रह रहे हजारों विदेशी छात्रों को राहत मिली है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आज देश के यंगस्टर्स को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से वो रूबरू हुए और पीएम ने स्किल को ही युवाओं की ताकत बताया। साथ ही 21वीं सदी को युवाओं के लिए समर्पित बताया। राजस्थान में मचे सियासी संकट के बीच आज सीएम अशोक गहलोत ने फिर विधायक दल की बैठक बुलाई। सचिन पायलट भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सचिन पायलट ने बताया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। राजस्थान के विसात में बीजेपी विधायक भी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने सचिन को सारे पदों से हटा दिया है। राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार को धौलपुर से जयपुर पहुंचेंगे। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि हमारी कोई मीटिंग नहीं है। बहरहाल राज्य में कांग्रेस सरकार को लेकर वसुंधरा राजे ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि सियासी घटनाक्रम को लेकर गजेंद्र शेखावत और ओम माथुर जरूर मुखर हुए हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की 43वीं एजीएम शुरू हो चुकी। इस एजीएम में कंपनी के मेगा फ्यूचर प्लान का ऐलान हो सकता है। इसमें रिलायंस जियो डील और कंपनी के वक्त से पहले कर्ज मुक्त होने की भी चर्चा हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी फेसबुक जैसी टेक दिग्गजों के साथ भागीदारी के फायदे से जुड़े ऐलान कर सकते हैं। सीबीएसई ने आज 10th बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए। सीबीएसई ने मार्कशीट के लिए एक डिजी लॉकर की सुविधा दी है। IBC 24 की वेबसाइट पर भी आप सीबीएसई के नतीजे देख सकते हैं। बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट पहले ही जारी किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व सीएम कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान में ये जानकारी दी है। बता दें कि लंबे समय से कांग्रेस में इस मामले को लेकर खींचतान चल रही थी। सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। जल्द ही निगम मंडल की लिस्ट जारी की जा सकती है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम शख्स तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। IBC 24 से निगम मंडलों की नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि निगम मंडल की पहली लिस्ट को हाईकमान से हरी झंडी मिल चुकी है। 1-2 दिन में मंडल अध्यक्ष की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। हरेली तिहार से गोधन न्याय योजना शुरू होने जा रही है। सरकार ने गौपालकों से अब 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने का फैसला किया है। इसके साथ ही भूपेश कैबिनेट ने 16,000 से ज्यादा शिक्षा कर्मियों के संविलियन पर भी मुहर लगा दी है। इंदौर के सांवेर में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान के बाद अब कांग्रेस घर घर शिव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस मतदाताओं को सांवेर में शिवलिंग और पूजन सामग्री बांटेगी और इसके लिए बूथ स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। शिवराज मंत्रिमंडल पर नजर रखने के लिए कांग्रेस शैडो कैबिनेट बनाने जा रही है। कांग्रेस के इस फैसले को बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की शैडो कैबिनेट सरकार में रहते हुए कैबिनेट मंत्रियों पर नजर रखती तो शायद उनकी सरकार गिरने की नौबत नहीं आती। मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर उपचुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। नरोत्तम ने कांग्रेस को अतीत की वस्तु कहे जाने के बाद अब कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को भी अतीत की वस्तु बना दिया। मध्य प्रदेश की पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने मंत्रियों के विभागों में मालदार और गैर मालदार शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। भार्गव ने कहा कि राजनीति में इससे पहले इस तरह के शब्द का प्रयोग शोभा नहीं देता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। पटवारी ने कहा कि खरीद फरोख्त वाली सरकार को जनता उपचुनाव में जरूर सबक सिखाएगी। विभागों के बंटवारे में हुई देरी पर भी पटवारी ने शिवराज सरकार पर तंज कसा। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के टेंडर में भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की गई। पाठ्य पुस्तक निगम के तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी समेत 5 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। शिकायतकर्ता ने इस मामलों में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है।
बहुचर्चित बोधघाट परियोजना को हरी झंडी मिलने के साथ ही बस्तर के नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस दिशा में कहीं भी आने जाने की सूचना देने जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। नक्सली इस योजना का विरोध कर रहे हैं। भिलाई नगर निगम में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाते बनाते भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष रिकेश सेन आपस में ही भिड़ गए। रिकेश सेन पर कांग्रेस से मिले होने का आरोप लगाते हुए उसे पार्टी के पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष मानने से मना कर दिया। वहीं रिकेश सेन ने भी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से पार्षद पीयूष मिश्रा को हटाने की मांग कर डाली। अगर बस स्टैंड पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज का पुतला फूंका। उज्जैन से चवली 4 लेन रोड योजना का स्थान बदलने और कांग्रेस की सरकार गिराने के आरोप में नेताओं का पुतला दहन किया। एनएसयूआई के अंकुश भटनागर सहित कई कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से 17 स्पेशल ट्रेन शुरू करने की तैयारी चल रही है। जल्द ही ट्रेनों का टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। रेलवे ने 90 स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। भोपाल में नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी प्यारे मियां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस जल्द ही ट्रांजिट रिमांड पर अब उसे भोपाल लाएगी। पुलिस उसे लेने के लिए जम्मू कश्मीर रवाना हो चुकी है। पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के शक में आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर युवक के सर पर पत्थर पटककर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। पेंड्रा के मुरमुर गांव का रहने वाला तेज नारायण पेंद्रो रायपुर के बेसन फैक्ट्री में काम करता था। बलरामपुर के वॉड्रफ नगर पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम रजखेता में 2 जून को शिक्षक की हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि शिक्षक रामधन यादव की लाठी डंडे से पीटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने गांव के 3 आरोपियों सोमनाथ, पाल सिंह और हंसु श्यामले को गिरफ्तार किया है। अलीराजपुर में चिचलगोड़ा गांव में उधार की रकम वापस मांगने पर कुछ लोगों ने युवक की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर डायल 100 की टीम घायल को जिला अस्पताल लाई, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बालाघाट ग्रामीण थाने अंतर्गत एक ही परिवार की 2 छात्राओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं मृत एक अन्य छात्रा का पिता गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर नवेगांव थाने में खड़ा किया है। नवदुरी जिले के रुद्री थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया है। पीड़िता इंसाफ के लिए एसपी को गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंप चुकी है। 10 जुलाई को गांव के ही राजकुमार यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। रायपुर के अनुपम नगर इलाके के राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय में चोरी हो गई है। ऑफिस में घुसे चोर सभी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क निकाल कर ले गए। सूचना पर रायपुर के खमारडीह थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। बलरामपुर पुलिस ने एक आशिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी सत्येंद्र नाथ पांडे युवतियों और महिलाओं के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर रखा हुआ था और वारदात को अंजाम दे रहा था। युवतियों की तस्वीर दिखाकर दूसरे लोगों को अश्लील मैसेज भेजा करता था। रानी देवांगन की थाने में शिकायत पर आरोपी सत्येंद्र नाथ पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में कोरोना महामारी के संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने नया तरीका निकाला है। मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए अब नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। इसके तहत अब से मेडिकल स्टोर संचालकों को मरीजों की जानकारी सार्थक ऐप के जरिए देना अनिवार्य होगा। इसके पीछे प्रशासन की मंशा सही समय पर मरीजों की पहचान करने की है। बुधवार को खरगोन जिले में बारिश की चेतावनी के बाद कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। भगवानपुरा के वनांचल के सिरवेल सहित पूरा क्षेत्र तरबतर हो गया, जिसके कारण आसपास के नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। वहीं लंबी खींच के बाद भी हुई मूसलाधार बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर भी रौनक देखने को मिली, साथ ही फसलों को भी नया जीवनदान मिला है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से लगे लेमरू के जंगल में मालाबार पिट वाइपर सांप मिला हुआ है। वाइपर को कोबरा से ज्यादा जहरीला सांप कहा जाता है। इसके जहर से कैंसर की दवा बनाई जाती है। जबलपुर में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण और मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों से मदद लेने के लिए कलेक्ट्रेट ने अस्पताल संचालकों के साथ बैठक रखी है। कलेक्टर भरत यादव का कहना है कि जिला प्रशासन ने कोरोना के सामान्य मरीजों के लिए 4000 बेड की व्यवस्था की है, लेकिन कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए निजी अस्पताल में भी 400 से 500 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना संक्रमण के कारण अधिवक्ता भी आर्थिक संकट से घिरते जा रहे हैं। ऐसे में आदिवासी इलाकों में टोकनी बेच रहे तमिलनाडु के अधिवक्ता के उत्तम कुमारम के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन ने पत्र के जरिए उनके कार्य का सम्मान करते हुए 10,000 रुपए का उनके लिए चेक जारी किया है। अधिवक्ता को श्रमिकों के कार्य को सम्मान देने का उपहार मिला है।
इंदौर में कोरोना महामारी के संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रशासन नया तरीका निकाला है। अब मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। इसके तहत अब मेडिकल स्टोर संचालकों को मरीजों की जानकारी देनी होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 19,000 के पार हो गए। प्रदेश में 673 मरीजों की अब तक मौत हुई है। वहीं अब तक प्रदेश में 13,567 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,700 से ज्यादा हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 34 लाख के पार हो गए। कुल मौत का आंकड़ा 5,80,000 के पार हो गया। वहीं पूरी दुनिया में 78 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस से हैं। छत्तीसगढ़ में कल एक दिन में 105 नए मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या 4,000 के भी पार हो गई। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,000 से ज्यादा पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,275 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं अमेरिका में कोरोना के मामले 35,44,000 के पार हो गए। वहीं कोरोना से अब तक 1,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में 15,96,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में चौथे स्थान पर पहुंचा हुआ है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 7,39,000 के पार हो गई है। रूस में कोरोना से अब तक 11,614 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 19,31,000 हो गई है। ब्राजील में अब तक 74,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में एक दिन में 43,000 नए केसेस मिले हैं। वहीं इलाज के बाद 12,13,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 2,67,000 के पार हो गए हैं। यहाँ कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 1,49,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। राज्य में एक दिन में 6,500 नए केस मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,15,000 के पार हो गई है। दिल्ली में अब तक 3,446 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से 93,000 के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी में एक दिन में 1,606 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़ गई है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,47,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 2,099 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में अब तक 97,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। एक दिन में लगभग 4,500 नए मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव केस में के मामले में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। गुजरात में अब तक 43,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 2,070 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 30,555 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। राज्य में एक दिन में 915 नए मरीज मिले हैं। वहीं भारत में कोरोना के मामले 9,37,000 के पार हो गए हैं। देश में अब तक 5,93,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 24,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3,19,000 के पार है। इंदौर में कोरोना के 93 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत भी हुई है और कुल मौत का आंकड़ा 278 तक पहुंच गया है। कोरोना से 4,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 1,144 हो गई है। कोरोना से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुर्ग एसपी सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और एसपी प्रशांत ठाकुर ने पैदल मार्च किया। इस दौरान लोगों से मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया।